केजरीवाल के होटल का वीडियो हो गया वायरल। शीश महल के बाद महाराजा स्वीट, केजरीवाल की लग्जरी लाइफ पर सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज कुछ भी बताएं, पहले ही तस्वीरें देखिए। लग्जरी होटल है, खास सुविधाएं हैं, ऐश मौज का पूरा इंतजाम है। देश में बादशाहत तो खत्म हो गई है, लेकिन बादशाह अभी भी मौजूद हैं और उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, इस आलीशान महल का कनेक्शन दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से निकला है, जिसमें सीएम साहब के ठाठ पर चौंकाने वाला खुलासा किया है बीजेपी के पूर्व नेता नवीन जिंदल ने। तो ये है महाराजा स्वीट। जिस स्वीट की हम बात कर रहे थे, महाराजा स्वीट, आपको याद होगा कि 2022 में जब गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव थे, तब आपने इस प्रकार की फोटो बड़ी देखी होगी। ये मैं जरा रोशनी में आता हूं। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में ऑटो पे सफर कर रहे हैं, देखा होगा ना आपने, बड़ी अखबारों में, टीवी में, सब जगह चली थी। जो ऑटो में अरविंद केजरीवाल जी सफर कर रहे थे, वो रुके कहां थे? वो रुके थे महाराजा स्वीट में, जिस महाराजा स्वीट का किराया अमूमन होटलों में 8 लाख रुपए पर डे से लेकर के 10 लाख रुपए पर डे है। और इस होटल में देखिए साहब, क्या कमाल है। महाराजा स्वीट में मैं हूं, बैठने की लैविश, बहुत बढ़िया। मतलब आपने अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के बारे में जरूर सुना होगा। शीश महल मैंने तो नहीं देखा है, अंदर से मौका नहीं मिला देखने का, लेकिन जिस प्रकार का टेस्ट उनका शीश महल में रहने का है, ये ठीक उसी प्रकार का रूम वो होटलों में देश में जिस भी राज्य में जाते हैं वहां लेते हैं। इसमें मैं आपको बाहर से दिखाना शुरू करता हूं। उनका एक विशेष ये प्राइवेट पूल होता है, प्राइवेट पूल। इस प्राइवेट पूल में मुख्यमंत्री साहब जब भी जाते हैं महाराजा स्वीट में रुकते हैं, प्राइवेट पूल में रुकते हैं, तो आनंद लेते हैं। पूल में 1, 2, 3 मित्रों के साथ अच्छे से नहाने की, एंजॉय करने की, समय बिताने की बड़ी व्यवस्था होती है। वो मित्र कौन होंगे ये मैं नहीं कहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। लेकिन इस महाराजा स्वीट के अंदर देखिए, लाखों करोड़ों रुपए के डेकोरेशन के ऊपर खर्च किया हुआ है, लाखों रुपए, जिसका 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए पर डे का किराया होगा। स्वाभाविक तौर पे वो दिखेगा तो ऐसे। नवीन जिंदल का दावा है कि साल 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान जो केजरीवाल 80 रुपए किराया देकर गली गली ऑटो से घूमा करते थे, ऑटो वाले के घर खाना खाकर दिखावा करते थे, वही केजरीवाल लाखों रुपए खर्च कर अपनी रातें 5 सितारा होटल में महाराजा स्वीट में गुलजार करते थे। मैं भी बैठ के देख लेता हूँ कैसा लगता है, क्योंकि मैं तो आम आदमी हूँ। वो आम आदमी जिसके नाम के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी टैक्स वसूल करके 8 से 10 लाख रुपए पर डे अपने लिए और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी वैभव कुमार के लिए इसी प्रकार का रूम लेते हैं। इसको सोते हैं 10 लाख रुपए देकर, कैसा लगता है जी सोते में? हमें समझ नहीं आया। हमको तो जो एक अगर सरकारी या सामान्य गेस्ट हाउस मिलता है, उसमें अगर हम बैठ करके अपना रात निकाल लें, छोटे से होटल में निकाल दें, तो हमको लगता है कि हमारा जीवन सफल सा हो गया। लेकिन देखिए, इससे अलग से क्या कमाल है। बाथरूम टब अलग से, शावर के लिए अलग से, वो गोल्डन, देखने में कमाल है। 10 लाख रुपए पर डे, 10 लाख रुपए पर डे खर्च कर रहा और निकल करके बैठे 80 रुपए देकर के 3 व्हीलर में। देश की जनता को आप क्या समझते हो जी? अब समझ में आया कि आपने अपने घर के अंदर करोड़ों लाखों रुपए के पर्दे कैसे लगा दिए। ये खुलता कैसे है पर्दा? ओहो, 1, 2, कितने पर्दे हैं भाई, तो खुलना बड़ा मुश्किल है। कमाल है। जो पर्दे घर में लाखों रुपए के लगते हैं, वो कैसे लगे ये देखने के लिए लगता है। देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए 8 से 10-10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से आपने एक दिन नहीं, पिछले आप चुनाव के समय में आपने 40 दिन प्रचार किया और 40 दिन प्रचार के अंदर आप होटलों में रहे और खुद अरविंद केजरीवाल जी जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी उनकी बताती है, वो
8 से 10 लाख रुपए पर डे के रूम को किराए पे लेकर के रहते थे अपने लिए और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। कैसे इस कारपेट पे जब चलते होंगे तो 10 लाख रुपए पर डे, रोज के 10 लाख रुपए। जीरो कितनी होती है जी 10 लाख रुपए में, आपको मालूम है? इसके साथ ही नवीन कुमार जिंदल ने अलग अलग चिट्ठियों को भी जारी किया है, जिसमें बकायदा दिल्ली सरकार लिखा है। नीचे उप सचिव प्रोटोकॉल अनिल सिरोही के साइन हैं। इन पेपरों के मुताबिक 22 से 23 अगस्त 2022 को अहमदाबाद के होटल में ताज स्काईलाइन में डीलक्स स्वीट, 20 सितंबर 2022 को वडोदरा के होटल वेलकम में प्रेसिडेंशियल स्वीट, 25 सितंबर 2022 को अहमदाबाद के होटल द ताज स्काईलाइन में डीलक्स स्वीट, 9 अक्टूबर 2022 को वडोदरा के होटल वेलकम में स्वीट, 16 से 17 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद के होटल द ताज स्काईलाइन में डीलक्स स्वीट, 28 अक्टूबर 2022 को सूरत के होटल में मैरियट स्वीट, 29 अक्टूबर 2022 को भावनगर के होटल नीलम बाग में महारानी स्वीट। इन तारीखों को होटल में बुकिंग की रिक्वेस्ट भेजी गई है। सार्वजनिक मंच पर केजरीवाल जनता के सामने आम आदमी और कट्टर ईमानदारी की ढपली पीटते थे, लेकिन अंदर खाने बेईमानी और अय्याशी की सारी हदें पार कर जाते हैं। उनके शौक तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और महाराजाओं वाले हैं। जनता के हाथों में 200 यूनिट फ्री बिजली का लॉलीपॉप थमाकर उनके पैसों पर महंगे होटलों के महाराजा और प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरते हैं। उनकी हवाई यात्रा ऐसी होती है जिन्हें देखकर अमीर लोग भी खुद को गरीब समझने लगते हैं। वो वक्त भी याद होगा जब केजरीवाल सत्ता में आने पर तमाम तरह की नौटंकी दिखाते थे। कभी सड़क पर बिस्तर लगाते थे तो कभी ऑटो में सवार होकर खुद को आम आदमी बताते थे। वही आम आदमी जिसकी खून पसीने की गाड़ी कमाई और अब वो लग्जरी स्वीट में लुटा देते हैं। दिल्ली में लोग आज भी खाने के लिए भूख से तरसते हैं। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। दिल्ली की नगर निगम की हालात बदतर हो चुके हैं। दिल्ली के स्कूलों की कंडीशन इतनी है, बिल्डर फ्लैट की तरह स्कूलों को मॉडल को बेचते हैं। स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है। और 10 लाख रुपए पर डे में रहते हो आप, पर डे के कमरे में। अच्छा बताइए, ये उनके सेक्रेटरी के बैठने के लिए अलग से है। 8 लाख रुपए पर डे की कुर्सी पे बैठ के कैसा लगता है जी? इसके अंदर पानी की एक बोतल अगर लेने जाओगे तो 3000 रुपए की पानी की बोतल है। 3000 रुपए की एक पानी की बोतल, 10 बोतल पीकर 30,000 रुपए का पानी हो गया। आने जाने वालों को 10 आदमी को उनको पिला दिया, 30,000 उनका हो गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते वाला व्यक्ति अपने आप को आम आदमी कहता है। आप मेरे से सूची मांगिए, मेरे पास सारी लिस्ट है। और मैं आम आदमी पार्टी को चैलेंज करता हूं, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, तो मेरी किसी बात को डिनाई करके दिखाए। दिल्ली बीजेपी के पूर्व मीडिया हेड चिल्ला चिल्लाकर सीएम केजरीवाल का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल जिन स्वीट में रहते हैं उसमें एक रात की नींद की कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। हालांकि हम इन दावों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन नवीन जिंदल जो खुलासा कर रहे हैं उनसे दिल्ली ही नहीं पूरे देश ने चौंका दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि होटल का किराया इतना महंगा क्यों है या फिर सीएम इतने महंगे होटल में क्यों ठहर रहे हैं। सवाल तो ये है कि जब केजरीवाल खुद को गरीबों का मसीहा बोलते हैं, सत्ता में आने से पहले गाड़ी बंगला लेने की कस्में खाते थे, तो आज के सीएम केजरीवाल को क्या हुआ? कौन सी हवा लग गई कि खुद का सरकारी घर भी शीश महल बनवा दिया और कहीं ठहरने जाते हैं तो होटल भी लग्जरी चाहिए। क्या दिल्ली की जनता को सीएम केजरीवाल बेवकूफ बना रहे हैं? अब नवीन जिंदल ने केजरीवाल को खुले शब्दों में चुनौती दी है कि जो वो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आप मेरे से सूची मांगिए, मेरे पास सारी लिस्ट है। और मैं आम आदमी पार्टी को चैलेंज करता हूं, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, तो मेरी किसी बात को डिनाई करके दिखाएं। बताएं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सामने आकर अरविंद केजरीवाल बोले कि झूठ बोल रहे हैं, वो किसी महाराजा स्वीट में या प्रेसिडेंट स्वीट में नहीं रुके। मैं दावा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी के साथ किसी भी जगह कहीं भी मैं चुनौती देता हूं, आकर के मुझसे बहस कर ले। मैं डॉक्यूमेंट दस्तावेज के साथ आया हूं, पूरे प्रूफ लेकर के आया हूं, छोड़ने वाला नहीं। तो अब इन दावों में सच्चाई क्या है? केजरीवाल को खुद सामने आकर बतानी चाहिए।
शक तो और गहरा तब हो गया जब तमाम दावों पर केजरीवाल के नेता, चाहे वो आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज, सफाई पेश कर रहे हैं, मीडिया के आगे तमाम बातें बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के मुंह से नवीन कुमार जिंदल के दावों पर एक शब्द नहीं निकला। ऐसे में अब क्या आम आदमी पार्टी के जहन में सवाल ये उठ रहा है, आखिर ये महाराजा स्वीट क्या होता है? क्यों एक आम आदमी इस तरफ देखने से भी कतराता है? चलिए बताते हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट में प्राइवेट स्विमिंग पूल, प्राइवेट स्पा मिलता है, गोल्ड प्लेटेड फर्नीचर, बेशकीमती आर्ट वर्क, कस्टम डिजाइन की गई क्रॉकरी मिलती है, ऑनलाइन बटलर सर्विस मिलती है, मेहमानों को टॉप शेफ का तैयार किया खाना परोसा जाता है। आमतौर पर विदेशों से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीट में रुकते हैं और अब इसी स्वीट में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब रुकते हैं। बीजेपी के इस खुलासे पर वो चारों तरफ से फंस गए हैं और सीएम साहब की चुप्पी शक को यकीन में बदल रही है, क्योंकि पहले ही सरकारी घर को आलीशान महल बनाने के आरोपों के जख्म केजरीवाल के सूखे नहीं, अब नया महल उनके लिए जंजाल बन गया है। तो अब केजरीवाल के इस आलीशान होटल पर हुए खुलासे पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।